अगेन वेलकम टू अभी कॉमर्स क्लासेस। आज की क्लास में हम अब चालू करेंगे जो टेंस के टाइप्स हैं। कल की क्लास में हमने टाइप्स डिस्कस किया था और आज से हम उसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहला टेंस जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये आप कल की वीडियो देख लेंगे टाइप्स ऑफ टेंस की, जिसमें हमने टाइप्स आपको याद करा दिए हैं और किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं वो भी हमने बताया हुआ है। तो उसको आप ज़रूर जाके देखें अगर नहीं देखें हैं तो, है ना। उसके बाद फिर ये आगे की वीडियोस आपको समझ में आएगी। तो पहला टेंस हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस मीन्स सिंपल या इंडेफिनिट टेंस जिसे हम कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप प्रेजेंट में, वर्तमान में जो अपनी आदतें बताते हैं उसके लिए इंग्लिश में स्ट्रक्चर क्या होगा, उसको इंग्लिश में अगर आप बताना चाहें तो किस तरीके से बताएंगे, इसके लिए हम पढ़ते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब आदत मीन्स कैसे, जैसे मान लीजिए आप ये कहते हैं कि मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, मैं बाज़ार जाता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। तो ये सब आप अपनी आदत बता रहे हो कि मैं ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, या ये करती हूँ, ऐसा करती हूँ। तो आप कहीं ना कहीं आदत बता रहे हो, ठीक है। तो ऐसे वाक्य जो ता है, ती है और ते हैं, हिंदी में बात करें, इन शब्दों के साथ ख़त्म होते हैं और इसमें आप बेसिकली अपनी आदतें बताते हो, अपने हैबिट्स के बारे में बताते हो, प्रेजेंट में जो आप करते हो। तो वहाँ पे आप कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो हिंदी में तो बड़े आसानी से हम बोल लेते हैं कि हम सुबह जल्दी उठते हैं, हम रोज़ मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, मैं रोज़ सुबह 7 बजे कॉलेज जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, या जो भी। तो हिंदी में हम बड़े आसानी से बोल लेते हैं, बट उसको अगर इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, हम अपनी आदतों को इंग्लिश में बताना चाहते हैं, तो हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस आना चाहिए, ठीक है। तो आज इस क्लास के बाद आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस आ जाएगा बड़े ही आसानी से, और उसके बाद आप इसका यूज़ करके इंग्लिश बोलना भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। आज के क्लास के बाद ही आप थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलना, प्रेजेंट सिंपल टेंस से इंग्लिश बोलना चालू कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, आपको ये तो पता चल गया कि इसका हिंदी मतलब क्या होगा, ता है, ती है, ते हैं। अब इसके बाद आपको पढ़ना होता है इसका स्ट्रक्चर, इसका सूत्र, जो आपको सेंटेंस मेकिंग में काम आता है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ये होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस का यूज़ प्लस ऑब्जेक्ट। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यूज़ ऑफ एस ई एस मैंने लिखा है, मैं आपको बताऊँगा क्या होता है, बट फिलहाल आप स्ट्रक्चर को देखिए बस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले आपको समझना है कि ये सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, एस ई एस तो हम समझेंगे, और ऑब्जेक्ट क्या है। बेसिकली आपको यहाँ समझना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, इसको सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, एक सेंटेंस के थ्रू समझेंगे। एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे कि सपोज यू लिव इन रायपुर। यू लिव इन रायपुर मीन्स तुम रायपुर में रहते हो। अगर इसका हिंदी में अनुवाद करें, क्योंकि हमारा वाक्य ता है, ती है, ते में ख़त्म होने वाला है, तो तुम रायपुर में रहते हो। यू का मतलब होता है तुम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक सेंटेंस बनाया और इस सेंटेंस के बेस पे हम सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को समझने वाले हैं। उसके बाद एस ई एस हम आगे भी समझेंगे। फिलहाल अभी आप सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है यू, देखिए सब्जेक्ट के नीचे क्या लिखा है, यू। वर्ब है लिव एंड ऑब्जेक्ट है रायपुर। अब इसका हिंदी में आप मतलब समझ लें। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, ठीक है। वर्ब मतलब होता है क्रिया और ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म। तो यहाँ पे देखिए, कर्ता कौन है, तुम हो। कर्ता मीन्स वह व्यक्ति, कौन रह रहा है रायपुर में, तुम। अगर मैं रहता हूँ तो सब्जेक्ट मैं बन जाऊँगा, तब वो क्या हो जाएगा, आई लिव इन रायपुर।
मैं रायपुर में रहता हूँ, तो यहाँ सब्जेक्ट बदल के मैं हो जाएगा। तो सब्जेक्ट बदल सकते हैं, अलग अलग लोग यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह में आ सकते हैं। राम लिव्स इन रायपुर, श्याम लिव्स इन रायपुर, ही लिव्स इन रायपुर, वह रायपुर में रहता है। तो सब्जेक्ट चेंज होता है, करने वाला व्यक्ति कहलाता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे यू जो है वो सब्जेक्ट है। ऐसे और भी सब्जेक्ट होते हैं जिसका लिस्ट अभी हम देखेंगे। लिव है आपका वर्ब, मीन्स क्रिया। कौन सी क्रिया कर रहे हो आप? लिव मीन्स रहने की क्रिया। कौन सी क्रिया हो रही है यहाँ पे? रहने की क्रिया। तो जो भी एक्शन आप करते हो, जो भी आप क्रिया करते हो, वो कहलाता है वर्ब। और ऑब्जेक्ट मीन्स ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जो कर्म आप करते हो या जिस स्थान में अभी आप रह रहे हो वो आपका कर्म बन जाएगा। किस स्थान में रह रहे हो आप? रायपुर में, तो रायपुर क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से अगर हम एग्जांपल लें, वी रीड बुक, वी रीड बुक्स, तो यहाँ पे वी क्या है? इसका हिंदी में मतलब पहले देख लें, हम किताबें पढ़ते हैं, हम किताबें पढ़ते हैं। तो यहाँ पे वी है सब्जेक्ट, हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे रीड कौन सी हो गई? क्रिया, पढ़ने की क्रिया। तो पढ़ना क्या हो गया यहाँ पे? क्रिया हो गया। और ऑब्जेक्ट क्या है? किस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं? बुक को। तो बुक हमारा कर्म है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से हर सेंटेंस में आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को अलग अलग पहले कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप अभी आपको ये समझ में आ गया कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं सेंटेंस कौन कौन से टाइप के यहाँ पे बनेंगे टेंस में। तो सबसे पहला सेंटेंस बनता है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस जिसको हम सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं और इसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ये पहला सेंटेंस बनता है जिसको मैं शॉर्टकट में लिखूंगा आगे चल के। तो मैं लिख दे रहा हूँ AF, या इसको SS या PS भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस आपको बनता है नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं NS। थर्ड आपका बनता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं IS। और फोर्थ सेंटेंस आपका बनेगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम शॉर्टकट में NIS लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये चार सेंटेंस आपके बनेंगे इस स्ट्रक्चर से। तो यहाँ पे हमारा पहला सेंटेंस बन चुका है जिसको हम बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, या आप जो भी बोल लें पॉजिटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस। तो इस शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ, हमारा पहला सेंटेंस यहाँ पे बन गया। अब सेकंड सेंटेंस बनेगा स्ट्रक्चर से, दैट इज़ नेगेटिव सेंटेंस। देन इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। नेगेटिव मतलब नकारात्मक होता है। ठीक है, नकारात्मक वाक्य। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव मतलब इंट्रोगेटिव, नकारात्मक का नेगेटिव, नॉट वाला। ठीक है, सॉरी, प्रश्नवाचक नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो ये चार वाक्य बनते हैं और चार वाक्य से ही आप इंग्लिश बोलते हैं। तो बहुत अच्छे समझिएगा, क्योंकि इसके बेस पे मैं इंग्लिश बोलना भी आपको बताऊंगा इस टेंस से। तो सेकंड सेंटेंस हमको क्या बनाना है? नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने से पहले आपको यहाँ पे सब्जेक्ट्स को और स्टडी करना पड़ेगा, और उसके साथ कौन सा आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे पहले टेंस का लेक्चर थोड़ा सा बढ़ा जाता है, उसके बाद के लेक्चर जो टेंस के हैं वो कम टाइम में कवर होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पूरा आपको समझना होता है। तो सब्जेक्ट के मैं दो ग्रुप बनाता हूँ, I, we, you एंड they। और दूसरा सब्जेक्ट का बनाता हूँ he, she, it एंड name। I का मतलब होता है मैं, we का मतलब हम, you का मतलब तुम, they मीन्स वे। he वह बॉय के लिए, she वह गर्ल के लिए, it यह किसी भी वस्तु के लिए, नेम किसी का नाम जैसे कि रोहन, सोहन, राम, श्याम एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये नाम हो जाता है।
तो यहाँ पे अभी हमने कौन सा सब्जेक्ट यूज़ किया हुआ है, यू लिव इन रायपुर। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस में नॉट आना है, हमको पता है, नॉट मतलब नहीं नेगेटिव, बट नेगेटिव सेंटेंस आप यूँ ही नहीं लगा सकते, आपको एक हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाना होता है जो वर्ब का हेल्प करता है। तो अगर सब्जेक्ट आपके आई वी यू या दे में से हैं, जिसको तो हम क्या लगाएंगे, क्या यूज़ करेंगे, डू, हेल्पिंग वर्ब डू। और अगर सब्जेक्ट इनमें से कोई है तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा आपका डस, ठीक है, DOES, डस। अब क्या है कैसा है, अभी यहाँ पे दिख जाएगा आपको। ये एक्चुअली सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, ही शी इट नेम, तो इनके साथ डस लगता है, और यहाँ पे आपको क्या लगाना है, डू लगाना है। तो देखिए नेगेटिव लगाना है मुझे, नॉट लगाना है, तो मैं यू के साथ क्या लिखूँगा, डू। तो यू डू नॉट, यू नॉट बस नहीं लिखेंगे, यू डू नॉट, यू नॉट लिव इन रायपुर गलत है, यू डू नॉट लिव इन रायपुर राइट है, यू डू नॉट लिव इन रायपुर। तो अब ये बन गया नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, तुम रायपुर में नहीं रहते हो, ठीक, नहीं रहते हो, ये बन गया नेगेटिव सेंटेंस। अब हमको थर्ड वाला कौन सा बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। इस सेंटेंस से हम किसी से भी इंग्लिश में प्रश्न पूछ सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको ध्यान से देखिए, इसके बेस पे आप इंग्लिश बोलना चालू कर सकते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमको डू को, ये जो हेल्पिंग वर्ब है डू, इसको बाहर कर देते हैं, इसको बी वर्ब भी बोलते हैं। तो डू को बाहर कर देंगे तो डी कैपिटल हो जाएगा, और उसके बाद जो आपका ये सिंपल सेंटेंस है उसका एज इट इज़ आपको लिख देना है, डू यू लिव इन रायपुर, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस को हमने एज इट इज़ लिख दिया, बस ये हेल्पिंग वर्ब डू क्या हो गया, बाहर हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप प्रश्न कर रहे हो कि क्या तुम रायपुर में रहते हो। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे आप इंग्लिश बोलना चालू कर सकते हैं इस टेंस से। क्या तुम रायपुर में रहते हो, अब किसी से आप किसी से पूछ सकते हो कि क्या तुम रायपुर में रहते हो, तो डू यू लिव इन रायपुर। क्या तुम दिल्ली में रहते हो, तो डू यू लिव इन दिल्ली। इस तरीके से आप क्वेश्चंस कर सकते हो। इसके बाद इसका बनता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मीन्स इस सेंटेंस का नेगेटिव, सिंपल सेंटेंस का नेगेटिव बना, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव बनाएंगे। तो डू बाहर ही रहेगा, आपको करना ये है कि सब्जेक्ट यू के बाद आपको क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, बाकी सेम रहेगा। तो डू यू नॉट लिव इन रायपुर, यहाँ भी आप क्वेश्चन ही कर रहे हो, यहाँ भी आप प्रश्न पूछ रहे हो कि क्या तुम रायपुर में नहीं रहते हो, ठीक है, क्या तुम रायपुर में नहीं रहते हो, तो ये भी आपका एक प्रश्न है। तो इन दोनों सेंटेंसेस से आप सामने वाले से इंग्लिश में बात कर सकते हो, प्रश्न पूछ सकते हो, और वो रिप्लाई आपको करेगा इन दो सेंटेंसेस में से यस या नो लगा के। सपोज़ मैं किसी से पूछता हूँ डू यू लिव इन दिल्ली, तो अगर वो दिल्ली में रहता है तो मुझे आंसर क्या देगा, यस, यस लगाएगा, यस आई लिव इन दिल्ली। और नहीं रहता है तो क्या बोलेगा, नो आई डू नॉट लिव इन दिल्ली, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस करने हैं यहाँ से और आंसर आएंगे यहाँ से। तो मैंने आपको क्वेश्चन करना सिखा दिया है, देखिए डू से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से इंग्लिश बोलना भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस, जहाँ पे अभी बचा हुआ है हमारा सीखने के लिए यूज़ ऑफ एस एंड ई एस। तो चलिए देखते हैं यूज़ ऑफ एस ई एंड ई एस। तो यहाँ पे आप टेबल देख पा रहे होंगे, ये मैंने पहले से बना दिया है। तो एस और ई एस का यूज़ पहले तो मैं आपको बता दूँ किसके साथ होता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब इनको आप याद रख लीजिए, ही शी इट एंड नेम में से अगर कोई सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो ही आप वर्ब के साथ, इस वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, एस ई एस लगाएंगे। सपोज यहाँ पे सब्जेक्ट ही होता और सेंटेंस सेम होता, तो ही लीव्स, लीव के साथ क्या लग गया, एस लग गया, क्योंकि सब्जेक्ट इनमें से है तो एस लग गया वर्ब के साथ। लीव है हमारा वर्ब और एस हमने लगा दिया, ही लिव्स इन रायपुर। सब्जेक्ट चेंज हो गया तो वह रायपुर में रहता है, वह रायपुर में रहता है, ठीक है। और
शी होता फिर भी से शी लिव्स इन रायपुर, वह रायपुर में रहती है। इट का यूज़ अभी हम नहीं करेंगे। मान लो किसी का नाम होता तो रोहन लिव्स इन रायपुर, या जो भी नाम है उसके साथ भी आप क्या लगाएंगे, एस ई एस। अब कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है कि कब हमको एस लगाना है वर्ब के साथ और कब ई एस लगाना है। तो आप यहाँ देख लीजिए, ऐसे वर्ब जो ई में एंड हो रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे लीव किस में एंड हुआ था, ई में एंड हुआ था, लास्ट इसका क्या था, अल्फ़ाबेट ई था, तो यहाँ पे उसके साथ क्या लगेगा, केवल एस लगेगा। ठीक है, जैसे मुँह, मुँह का क्या हो गया, मूस, केवल एस लग गया। अगर ऐसा ही कोई दूसरे वर्ब है जो सी एच में ख़त्म हो रहे हैं तो उसके एंड में आप क्या लगाओगे, ई एस। फॉर एग्जांपल कोच, ये देखिए सी एच में ख़त्म हो रहा है तो क्या हो गया, कोचेस। कोई वर्ड अगर एस एच में ख़त्म हो रहा है तो अभी उसमें भी क्या लगेगा, ई एस लगेगा। जैसे रिफ़्रेश, एस एच में ख़त्म हो रहा है तो क्या हो गया, रिफ्रेशेस। कोई अगर वर्ड डबल एस में ख़त्म हो रहा है तो उसमें भी आप क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। पास, देखिए डबल एस में ख़त्म हो रहा है, पासेस। कोई वर्ड अगर ओ में एंड हो रहा है तो उसमें भी आप क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। फॉर एग्जांपल गो, गो का क्या हो गया, गोस। कोई वर्ड अगर वाई में ख़त्म हो रहा है और वो कॉन्सोनेंट है, मीन्स जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट हो रहा है, उसमें आप क्या लगाएंगे, आई एस। जैसे ट्राई, तो क्या हो गया ये, ट्राइस, टी आर आई ई एस। और कोई अगर वर्ड वाई में एंड हो रहा है बट उसका उच्चारण वावल में हो रहा है, जैसे ए ई आई ओ यू, ये वावल होते हैं हमारे, तो उसमें आप केवल क्या लगाओगे, एस लगाओगे। जैसे प्ले, 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 ए में ये उच्चारण हो रहा है लास्ट में, तो क्या लगाए, केवल हम लोग एस लगाए, प्लेस। ओके, तो ये चार्ट को आपको याद रखना है जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और बाकी सबके साथ एस लगता है, तो इन बेसिकली आप इनको याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसका, जैसे सेंटेंस हमने सब्जेक्ट लगा दिया ही, तो ये लिव्स बन गया, ये बन गया इसका क्या, सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका अगर नेगेटिव आपको बनाना है तो ही सब्जेक्ट रहेगा और इसके साथ क्या लगना है, डस। आप देख सकते हैं वाले ग्रुप में क्या लग रहा है, हेल्पिंग वर्ब या बी वर्ब डस। तो ही डस नॉट लिव इन रायपुर। याद रखिएगा, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में एस ई एस लगेगा, उसके बाद नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बी वर्ब आ चुका है, डस। तो ही डज नॉट लिव हो जाएगा अब इन रायपुर, वह रायपुर में नहीं रहता है। इसी तरीके से इसका इंट्रोगेटिव आप बनाएंगे, अभी आप बना सकते हो। तो कौन बाहर हो जाएगा, डस बाहर हो जाएगा। तो डस बाहर होके डस ही लिव इन रायपुर, क्या वह रायपुर में रहता है, जैसे यहाँ बना है डू से। एंड देन डस ही नॉट लिव इन रायपुर, क्या वह रायपुर में नहीं रहता है। तो इस तरीके से आप चारों सेंटेंस यहाँ पे बना सकते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। एक सेंटेंस में दे रहा हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए, आप बना के देखेंगे और उसके बेस पे आप चाहें तो सब्जेक्ट को बदल के और भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे वी रीड न्यूज़पेपर, वी रीड न्यूज़पेपर, इसका हिंदी में मतलब होगा हम अखबार पढ़ते हैं। अब इसको आपको चारों सेंटेंस बनाना है और ये सब्जेक्ट्स में से कोई भी सब्जेक्ट लगा के बदल के भी आप इसको बना के देखिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।